एक गांव में एक महिला की एक छोटी सी बकरी थी। वो हमेशा एक या दो अतिरिक्त रोटियां बनाती थी। वो ये रोटियां बकरी से गुजरने वाले भिखारियों को देती थी। रोज एक बूढ़ा भिखारी आता और एक रोटी लेता। धन्यवाद देने के बजाय भिखारी हर समय बड़बड़ाता रहता। आप जो बुराई करते हैं वो आपके साथ है और जो अच्छाई आप करते हैं वो आपके पास वापस आ जाती है। ये हफ्तों तक चलता रहा। रोज वही भिखारी आता और रोटी लेता और वही बड़बड़ाता हुआ चला जाता। जो बुराई तुम करते हो वो तुम्हारे साथ है और जो भलाई तुम करते हो वो तुम्हारे पास लौट आती है। हर दिन एक ही बात सुनकर वो औरत नाराज हो जाती है। भिखारी ने कभी आभार व्यक्त नहीं किया, एक धन्यवाद तक नहीं किया। एक दिन महिला ने सोचा, हर दिन भिखारी एक ही बात कहता है, उसका क्या मतलब है। फिर वो औरत धीरे धीरे नाराज होने लगी। एक दिन वो और अधिक नाराज हो गई और सोचा, मुझे इस कृतज्ञ भिखारी से छुटकारा पाना चाहिए। उसने भिखारी के लिए जो रोटी बनाई थी उसमें जहर मिला दिया। उसने भिखारी से दूर से आते देखा। वो भिखारी को लगभग जहर वाली रोटी देने ही वाली थी, लेकिन आखिरी समय में उसने सोचा, मैं ये क्या कर रही हूँ। उसने जहरीली रोटी को आग में फेंक दिया और भिखारी के लिए एक अच्छी रोटी बनाई। हमेशा की तरह भिखारी आता है, रोटी उठाता है और वही बात करता है। जो बुराई आप करते हैं वो आपके साथ है और जो अच्छाई आप करते हैं वो आपके पास वापस आ जाती है। वो औरत फिर नाराज हो जाती है। उसने सोचा, भिखारी फिर भी मुझे धन्यवाद नहीं करके गया। उसे जहरीली रोटी दे देनी चाहिए थी, वही अच्छा होता। उसी शाम महिला ने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि उसका बेटा खड़ा है। उसका बेटा सालों से लापता था। वो बहुत पतला लग रहा था। उसके कपड़े फटे और गंदे थे। उसके बेटे ने कहा, माँ, मुझे आखिर घर का रास्ता मिल ही गया। मैं घर के केवल 2 मील दूर ही था। मैं इस तरफ आ रहा था, लेकिन बहुत भूख के कारण मैं चल नहीं पा रहा था। एक चमत्कार ने मुझे मौत से बचा लिया। एक बूढ़े भिखारी ने आज मेरी जान बचाई है। उसने मुझे एक पूरी रोटी के साथ कहा, ये रोटी मैं हर दिन खाता हूँ, आज तुम खाओ, क्योंकि आज तुम्हें मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत है। और फिर वो कुछ बुदबुदाया, जो बुराई तुम करते हो वो तुम्हारे साथ है और जो भलाई तुम करते हो वो तुम्हारे पास लौट कर आती है। लड़के की बातें सुनकर विनम्र महिला का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो जहर मिलाई हुई रोटी के बारे में सोच रही थी जो उसने आज सुबह बनाई थी। अगर उसने जहरीली रोटी भिखारी को दे दी होती तो वो रोटी आज उसका बेटा खा लेता और वो अपने बेटे को फिर कभी जीवित नहीं देख पाती। उस दिन वो उस भिखारी की पंक्ति का सही अर्थ समझ सकी। जो भिखारी बड़बड़ाता था, जो बुराई तुम करते हो वो तुम्हारे साथ है और जो भलाई तुम करते हो वो तुम्हारे पास लौट कर आती है।